ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार इज आल्सो ए हैप्पी परिवार। व्यक्ति परिवार बहुत ही खुशी भरा परिवार है। ऑलवेज रिमेन हैप्पी। हमेशा हल्के रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। और अभी ये अभ्यास जो हमने किया है दादी जानकी को देखकर, जो हमने अभ्यास शुरू किया था स्वच्छ दिल साफ दिल का, उससे हमारा हृदय और भी खुशी से भर जाता है। असल में हमने ये थीम क्यों चुना, स्मृति स्वरूप का जो थीम चुना है, क्योंकि इसके आगे के शब्द हैं मोह से मुक्त। स्मृति स्वरूप जितना जितना मैं स्वयं उस स्मृति में, उस अभ्यास में आता हूँ, वैसे ही मैं दूसरों को भी देखता हूँ। तो ये जो मोह पैदा होता है वो देह अभिमान से होता है। तो वो मोह क्या हो सकता है, कोई भी कारण हो उसके लिए, लेकिन हमें उससे दूर जाना है। जैसे बाबा ने कहा 18वां अध्याय स्मृति स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा नष्टो मोह, सब तरह के मोह हमें खत्म करने हैं। तो ये जैसे कि स्वाभाविक हो जाना चाहिए। मैं मोह को हटाने की या खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं स्मृति स्वरूप बनने की कोशिश कर रही हूँ, का पुरुषार्थ कर रही हूँ। क्योंकि स्मृति से शक्ति पैदा होती है आपके अंदर। That gives you lot of power. जो यथार्थ रीति की स्मृति है उससे आपको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। जब अव्यक्त बाप दादा पहली बार आए 18 जनवरी के बाद, तो बाबा ने समर्थी की स्मृति का गिफ्ट दिया बाबा ने हमें, कि आप सब जैसे याद की या अपने स्वयं की पहचान की का स्वरूप आप बने, और उससे फिर मोह से दूर हो जाएं। सिर्फ मोह ही नहीं, लेकिन आपकी समर्थी भी उससे बढ़ेगी। तो साफ दिल, जैसे बाबा बोलते हैं साफ दिल, तो हमारे दिल में क्या है, हमारे हृदय में क्या है? पुराना कुछ भी नहीं है हमारे दिल में। किसी की गलतियां नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं, क्योंकि दिल का मतलब, मन का मतलब वही होता है कि भावनाएं कैसी हैं। तो शुभ भावनाएं हमारे अंदर हो, खुशी की भावनाएं हो हमारे अंदर, क्योंकि संगम युग में बाबा के साथ हम रहते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो हमें बहुत हल्का और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आप अपने मन को देखें, हृदय को देखें, अपनी भावनाओं को देखें, और फिर जब आपकी भावनाएं स्वच्छ होती हैं, आपका मन साफ होता है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि आप शांत स्वरूप हो। आप हमेशा शांति में रहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर परेशानी आती है या कोई डिस्टरबेंस आती है, तो वो उस इम्प्योरिटी से आती है, जो अस्वच्छता है उससे आती है। उससे आपका मन खराब होता है, अपसेट होता है, और आपके संकल्प बहुत कमजोर उत्पन्न होते हैं। और फिर जैसे पुरानी कोई याद आ जाती है या स्मृति आ जाती है। लेकिन अगर आपका मन साफ है, आपका हृदय स्वच्छ है, तो आपकी भावनाएं भी शुद्ध हैं एकदम।
तो आप हल्के रहते हैं और आप अपने अंदर बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं और ये बहुत आसान हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है कि आप शांति में रहें। और फिर जो भी होना हो, जो पाठ बजाना है, कुछ भी संकल्प चलने हैं, जो पाठ के अनुसार संकल्प चलते चलेंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे। तो ये जैसे कि अनुभव करने की बात है, जो आप कल भी करेंगे पूरा दिन, आज भी, कि एक तो शांति से भरे और शांति में, एक तो शांति होती है कि आप अपने, हाँ, अपने संबंधों में शांति अनुभव करें। जैसे पुलिस, अगर लोगों को अनुभव नहीं हो कि सच में यथार्थ रीति में शांति क्या है, तो अगर वो जब तक पता नहीं होगा तो विश्व में शांति स्थापन नहीं हो सकती। जैसे आपको मालूम है कि यूएन में हम हैं, हमारी प्रेजेंस है। तो ऐसे नहीं कि हाँ अगर कोई झगड़ा नहीं है तो शांति है अंदर, लेकिन यथार्थ शांति होती है जब हमारे अंदर से वो शांति हो और स्वाभाविक हो। तो आप सब लोग, आप सब इसके ऊपर ध्यान दें और आपको जैसे पता पड़ेगा कि कैसे, कितनी बड़ी ये उपलब्धि है हमारे अंदर अगर ये हम कर सकें तो। जैसे हमारा पहला पहला पाठ, पहला लेसन भी यही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर भी हम कहते हैं कि हाँ कितने संकल्प आते हैं जो मुझे शांति में नहीं रहने देते, लेकिन अभी अभी आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास द्वारा और अपने दिल को साफ करते हुए हम ये अभ्यास करेंगे। हर हर मिनट में कुछ भी हो सकता है जो जिससे कि मेरी भावनाएं बदलें, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचे, कोई अशांति पैदा करे, लेकिन अभी मेरे में ये कैपेसिटी है, मेरे में क्षमता है कि मैं उनको परिवर्तन कर सकूं, उन भावनाओं को, कि जो हो चुका वो हो चुका। मुझे अपना मन, मुझे अपना दिल साफ रखना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो कभी भी आप अगर देखें कि कुछ, कोई ऐसी खराब चीज आ रही है, तो मैं उसको साफ करता रहूं, मेरे दिल में जो भी आता है उसको साफ करता रहूं। तो जैसे अंदर से आए कि मैं आपको माफ करता हूँ, मैं भी शांत स्वरूप हूँ, आप भी शांत स्वरूप हैं, तो मेरे अंदर कुछ भी ऐसे खराबी नहीं है। तो जो भी आपके आसपास हैं उनको आप बोलें कि मैं किसी भी आवाज में नहीं आना चाहता, कि मैं शांति में रहना चाहता हूँ। तो आपके अंदर के वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको सही रीति में आपको शांत स्वरूप बनाने चाहिए। तो सिर्फ अंदर आराम ही नहीं, लेकिन जैसे और शक्ति भी पैदा हो आपके अंदर, जैसे आपको महसूस हो कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। ये जैसे बहुत अच्छा अनुभव होता है जब आपके अंदर में यथार्थ रीति से आप शांत स्वरूप हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। अवश्य ही जो हम पुरुषार्थ करते हैं या हमने किया है, जितना भी किया है, 100% भी किया है अगर, तो हर किसी का साफ दिल हो गया है। दीदी पूछ रहे हैं बाबा अगर देखेंगे कि आपके दिल में क्या है तो सबके दिल में शुभ भावनाएं दिखेंगी ना। तो ये जैसे अंदरूनी आपकी आंतरिक शांति के कारण होगा, क्योंकि कितना आपको सोचना है, क्या सोचना है अभी, और क्योंकि आपके अंदर कई बार आपको लगता है कि कुछ ऐसे संकल्प है ही नहीं मेरे अंदर, तो जैसे ये बहुत गहन शांति अनुभव होती है।
तो इसलिए जैसे अभी हम इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे स्मृति स्वरूप पर। तो स्मृति स्वरूप माना कि ऐसे नहीं कि मुझे कहना नहीं है कि हाँ शांत स्वरूप बनो या शांत स्वरूप हूँ मैं, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत शांत स्वरूप हैं, आप आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा हैं। आपने तो उनको नहीं कहा, लेकिन उनको कैसे मालूम पड़ता है? लेकिन आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं अंदर से, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये आत्मा बहुत शांत स्वरूप है। और लेकिन और क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार बैठी हुई थी, कोई सामान नहीं आ रहा था, तो जैसे सामान नहीं आए तो लोगों को कितनी परेशानी होती है, सब परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, चलते रहते हैं और चिल्लाने लगते हैं जो भी एयरपोर्ट स्टाफ पर। तो मैं बैठे हुए मैं सोच रही थी कि जब आना होगा तब आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो दो तीन अफसर आए मेरे पास, तो वो बोले कि सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आप भी उसी फ्लाइट में आए हैं, लेकिन आप तो बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आप इतना शांत स्वरूप कैसे बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जब मैं शांत स्वरूप होता हूँ या होती हूँ तो सब कुछ आराम से हो जाता है। और मैंने ये दादियों में भी देखा है कि मैं जब एक बार दादी गुलजार के पास के साथ गई थी, कहीं जा रही थी, उन दिनों में ऐसे नहीं होता था कि आप इंडिया से आए और वापस चले गए। तो हम कनाडा गए, कैरिबियन गए और भी जगह गए, तो कभी भी कहीं अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती थी, दादी बस मुझे लगा कि दादी को पता नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन असल में दादी बहुत गहन शांति में चली जाती थी और उस शांति में रहकर अपने शुभ संकल्प भेजती रहती थी ताकि वो परेशानी दूर हो जाए, परिस्थिति दूर हो जाए। तो बहुत बहुत से ऐसे बातें मेरे सामने हुई दादी गुलजार के साथ कि वो स्मृति स्वरूप, शांति स्वरूप में चली जाती थी और सब ठीक हो जाता था। क्योंकि हम क्योंकि हम तो काम कर रहे थे, लेकिन वो अपनी शांति का सहयोग दे रहे थे। तो शांति बहुत बड़ा सहयोग है कोई भी कार्य में। शांति का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करें नहीं, कि आप उसमें कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं उस शांति द्वारा। मुझे याद है दादी जानकी के कई बात, एक बार हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते थे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप तो इधर उधर सब भाग रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? क्योंकि दादी क्या करेंगी, जो करना है उनको वो करेंगी। तो वो दोपहर को उन्होंने बोला कि 4:30 से 5:30 मैं खास तौर पर इसके सहयोग में योग करूंगी। तो जो भी प्रोजेक्ट था उसके लिए उन्होंने खास तौर पर योग किया। तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मैं देखती हूँ कि सुबह तो चलो अमृत वेला पर्सनल होता है, लेकिन कि शाम को 4:30 से 5:30 क्योंकि कोई क्लास नहीं होती, कोई आता नहीं है, कोई सेवा नहीं होती, तो वो समय जैसे बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ भी 4:30 to 5:30, 4:30 से 5:30 ये योग शुरू किया है, क्योंकि आपका मन इधर उधर नहीं भागता है, उस समय भी कुछ नहीं करने को होता है, इसलिए उस समय योग अच्छा है। तो शांति से आप किसी भी कार्य में सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि जब आप शांति स्वरूप होते हैं तो आपके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन वो जो भी परिस्थितियां उनको सेटल कर देते हैं। तो कुछ भी कार्य आप करते हैं उसमें और ज्यादा सफलता आपको मिलती है उससे।
तो ऐसा ही हमारे जो पूर्वज आत्माओं ने, दादियों ने भी ऐसा ही किया। जो भी उन्होंने स्थापना की, जो भी प्रोजेक्ट किए, कार्य किए, उसमें वो सोचते थे कि और कुछ हम भले ना कर पाए, लेकिन वो शांति का सहयोग जरूर देते थे, योग का सहयोग देते थे। तो क्योंकि उनको मालूम है कि शांति में जब वो सहयोग देते हैं तो जो भी कार्य होना होता है उसके लिए सही आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं सही समय पर। तो मुझे भी अनुभव है, जब भी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आप आराम से योग में बैठ जाएं शांत स्वरूप होकर के, उससे जो भी सहयोग मिलना है बहुत आसानी से, सहज रीति से मिलेगा। और आपको पता पड़ेगा कि कैसे वो कार्य इतने सहज रीति से हो जाता है। ऐसे नहीं कि हाँ आप इधर उधर भाग रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि कैसे होगा, लेकिन बहुत सहज रीति से हो जाएगा अगर आप शांत स्वरूप होकर सहयोग देते हैं उसमें हमारी शुभ भावनाओं से। कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं पड़ता कि हाँ आप योग में बैठे हैं और कोई ऐसे जैसे आ जाता है अपने आप सहयोग देने के लिए, आप सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया समय पर। तो क्योंकि आपने शांति के वाइब्रेशन भरे और सहयोग दिया तो सहज रीति से सब हो जाता है। खासतौर पर दादियां और पूर्वज आत्माएं हमें बताती थी कि सबसे पहले हमारा दिल साफ होना चाहिए, फिर शुभ भावनाएं होनी चाहिए और अंदर में एकदम पवित्रता होनी चाहिए। और पवित्रता का मतलब है कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी खराब नहीं। तो आप शांत स्वरूप हो जाएं और फिर देखें ड्रामा को, आगे बढ़ते हुए देखें और आपको पता पड़ेगा कि हर कदम पर जैसे आत्माओं को टचिंग मिलती है और सही तरह के काम अपने आप सही समय पर हो जाते हैं और सब कुछ मिलकर जो भी कार्य सफल हो जाता है। तो साफ दिल साफ करने के बाद ये दो विशेषताएं आपको अनुभव होंगी, लेकिन सिर्फ अनुभव ही नहीं, लेकिन आप उसको कार्य में भी लगा सकेंगे। और इसको ही कहते हैं कि शांति का सहयोग देना। और इससे मुझे स्वयं भी इससे सहयोग मिलता है। जब आप शांत स्वरूप बन जाते हैं उसका अनुभव जो मुझे मिलता है वो मुझे, और ये स्मृति कि मैं शांत स्वरूप हूँ वो स्वाभाविक हो जाता है। आपकी वो स्टेज स्वाभाविक हो जाती है। तो साफ दिल के साथ मुझे ये महसूस होता है कि हाँ मैं स्वरूप बन गया हूँ, स्मृति ही नहीं लेकिन स्वरूप बन गया हूँ। तो शांति को इस्तेमाल करके, शांति की शक्ति को इस्तेमाल करके सहयोग सहयोग लेकर बाबा का कार्य पूरा करते हैं। तो स्मृति स्वरूप, तो मैं किस चीज का स्वरूप हूँ? शांति का। तो साफ दिल और स्मृति स्वरूप, शांति स्वरूप। तो अपने आप को याद दिलाते रहना, स्मृति दिलाते रहना, मैं इस चीज की का स्वरूप हूँ। और जब मैं स्वरूप बन जाता हूँ तो शांति से, स्मृति स्वरूप बनने से हर तरह के मोह, हर तरह के आकर्षण खत्म हो जाते हैं। तो जो भी ज्ञान मिलता है वो तो हमें पता ही है, लेकिन हमारी ये यात्रा है जो हम बढ़ते रहना है जिस पर हमें, इसलिए जैसे अभी मम्मा का महीना है तो हमने ये निर्णय किया कि हमें कुछ करना चाहिए जो जिससे हम स्वरूप बने, हम विजयी बने। तो मुझे आशा है कि
with understanding, practice it. कि आप इसका अभ्यास करेंगे, इसको समझेंगे और उससे आप अपनी स्टेज बनाएंगे स्मृति स्वरूप और शांति स्वरूप बनने की। अभी दादी की क्लास सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जूडी बहन को बुलाएंगे। जूडी बहन, आपका स्वागत है। It was just exactly right. If there's जूडी बहन any बोल रहे हैं, restlessness, it comes from our feelings. अगर हमारी भावनाओं से अगर Sister? अशांति आती है, I'm not sure why. Okay. Can you hear? No? Yeah. They can hear. Can you hear, Bhumi? Yes, now we can hear. Okay. So, तो जूडी बहन बोल रहे हैं, so I'm going to share with you a little bit from मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, जो कि दादी जानकी की नोटबुक है मेरे पास, उनके बारे में बात करती हूँ। कई सालों से दादी ये अभ्यास कर रही थी कि वो आरसी मीटिंग में आए, हर रोज आए, थोड़ी देर के लिए आए भले। तो उन्होंने क्या किया कि हमने जो भी मीटिंग का एजेंडा था उसके बारे में छोड़कर उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही वो आती थी तो जैसे पूरा वातावरण बदल जाता था। तो जैसे बाद में वो व्हील चेयर पर आती थी तो हमें पता चल जाता था कि कब वो आ रही हैं, कि कब आ रही हैं। तो हम इंतजार करते थे कि वो कब आकर स्टेज तक आए। तो कई बार तो वो कहती थी कि आप आगे बढ़ते रहो, बात करते रहो, लेकिन कई बार वो आकर शेयर करती थी, कुछ बात करती थी। तो एक आरसी मीटिंग जो ऑक्सफोर्ड में हुई थी, तो दादी ने उस समय बताया कि कैसे आपके अंदर की शांति की स्थिति कैसे बनाएं। तो उन्होंने उसके बारे में ये कहा कि हमें किसी भी विश्व के बारे में किसी भी बात की कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। आपके संकल्प बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी के होने चाहिए। अगर मेरे अंदर किसी के बारे में गलत भावना है तो मैं किसी को इंस्पिरेशन नहीं दे सकती, प्रेरणा नहीं दे सकती। तो मेरे अंदर बहुत ही स्वच्छता होनी चाहिए। यही मेडिटेशन है, वो स्वच्छता ही मेडिटेशन है। पुरानी दुनिया की पुरानी चीजें हमारे अंदर छपी हुई हैं और हम उसको याद करते रहते हैं बार बार, और फिर हम दुनिया को, विश्व को उस रीति से देखते हैं, उस चश्मे के द्वारा देखते हैं। अगर वो अनुभव ऐसे हैं जिसके अगर अच्छे नहीं है वो अनुभव, तो मुझे वो हटाने होंगे। मुझे अपने अंदर झांक कर देखना होगा, क्योंकि चीजें अपने आप होती जाती हैं। अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ है तो संकल्प जो आते हैं वो संकल्प भी, अगर आपकी बुद्धि स्वच्छ है तो संकल्प भी यथार्थ आते हैं।
जीवन का मुझे ये सोचना है कि हर कोई अपनी रीति से चलता है, उसका ड्रामा अपना है। तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना कि हर कोई क्या करता है, लेकिन अच्छा सोचना है, क्योंकि इससे हर किसी को मैं खुशी देता हूँ, हर किसी को प्रेरणा देता हूँ। ये मेरे श्रेष्ठ संकल्प हैं, शुद्ध संकल्प हैं, जिससे दूसरों का कल्याण होगा। मेरे संकल्पों की क्वालिटी से मेरे And the quality of my actions impacts the quality of my thoughts. मेरे अच्छे कर्मों की रीति से मेरे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे और इससे मैं दूसरों को प्रेरणा दे सकता हूँ। तो अभी हम वीडियो देखेंगे दादी की। तो दादी बोल रही हैं, परमात्मा ने आत्मा में मन बुद्धि द्वारा संस्कार में ज्ञान भर दिया। Has filled knowledge into the soul via the mind and the intellect, into the very sanskars of the soul. आप समझदार बच्चे हो, अमेरिका में बैठे हो। मन बुद्धि द्वारा दबाया नहीं है, ऑर्डर में आ गई है। कर्मेंद्रियों को हमने दबाया नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियां ऑर्डर में आ गई हैं, ऑर्डर में आ गई हैं। जो बाबा ने सिखाया है, जो बाबा ने सिखाया है, अमल करने से बहुत फायदा होता है। तो हमारी बुद्धि शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, संकल्प से बाबा को प्यारी लगती है। Still pure, a soul who doesn't justify with their intellect, such a soul is loved by Baba. शुद्ध, शुद्ध, अच्छी बात, that whatever अच्छी बात, ग्रहण हो जाती है, I am able to grasp it, absorb it. ग्रहण हो जाती है। पर मन बुद्धि कैसा हो चेक करो। But तो मन बुद्धि कैसा हो चेक करो। like, I need to check that. But now we say, संस्कारों से भी कहते हैं देखना, संस्कारों से भी कहते हैं देखना, अपने संसार, अपने संस्कारों से ईश्वर को अपना संसार बना दें। ये संस्कार बुद्धि बुद्धि संस्कारों संस्कारों को ऑर्डर करने लगती है, ऑर्डर करने लगती है। शुद्ध शांत रहती है, शुद्ध शांत रहती है बुद्धि। तो औरों को भी वाइब्रेशन आते हैं, तो औरों को भी वाइब्रेशन आते हैं, अनुभव होने लगता है। अनुभव होने लगता है उनको।
So I'd like to talk with you about the homework tomorrow. तो कल के होमवर्क के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ अभी। तो सुबह में अमृत वेला के समय ये संकल्प है कि मैं मेरे संकल्प सिर्फ सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के लिए, दूसरी आत्माओं के लिए और मेरे पिछले समय के लिए मेरे संकल्प अच्छे होने चाहिए। कोई भी गलत संकल्प नहीं, लेकिन सिर्फ अच्छे संकल्प, जो हुआ अच्छा हुआ। तो फिर पूरे दिन में मैं जो भी संकल्प हैं वो पुराने दुनिया के वो संकल्प हटाता हूँ, उसको साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और फिर दिन के अंत में बाबा के साथ हार्ट टू हार्ट मैं बात करता हूँ और अपने बुद्धि को, मन को साफ रखता हूँ, शांत रखता हूँ। तो मैं ये शांत मन को, साफ मन को धारण करता हूँ, स्वरूप बन जाता हूँ। तो अभी हम मिलके एक संकल्प लेना चाहते हैं कि ये स्वच्छता और शांति। अभी हम 5 मिनट ये संकल्प रखेंगे, स्वच्छता और शांति। ओम शांति। और दादी की वीडियो में दादी बोल रही हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांत हो। The mind should be peaceful. मन शांत हो। बुद्धि में कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। The mind should सोचने की जरूरत नहीं है। the intellect अगर संकल्प है, if there is a thought, it's the अगर only संकल्प है to remain peaceful. That is the तो expression सिर्फ of शांत स्वरूप बनने thought. का, शांत रहने का संकल्प है बुद्धि में। बाबा शक्ति देता है। बाबा शक्ति देता है। Then Baba gives power. Firstly, I have to have the thought to remain peaceful. लेकिन संकल्प मुझे है, क्योंकि संकल्प अगर शांत रहने का नहीं होता है तो बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ता। Such a connection with Baba. दिल, The heart, The heart, दिल, मन, बुद्धि, the चित्त, memory track, स्मृति,
Very peaceful, silent, beautiful. बहुत ही शांति भरा अनुभव था। तो अभी हम अपनी अव्यक्त यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपका स्वागत है। आज मम्मा का दिन है, तो जून मम्मा का दिन और मम्मा की मुरली। तो आप ये मम्मा की मुरली सीधा हिंदी में भी सुन सकते हैं अगर आप लैंग्वेज वाला ऑप्शन चूज करें। के पलने में जो पालना दी मम्मा और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा के महावाक्य। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु। अभी जानते हो ना, एक ही है जिसको सत्य कहना आता है। बाकी तो सभी बाप, टीचर, गुरु जन्म मरण में आने वाले हैं, इसलिए उनको सत्य नहीं कह सकते। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है, जो सभी का गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, जिसकी महिमा सबसे ऊपर है और सबका वो एक ही है। और दुनिया भी कहती है परमात्मा एक है, ये तो सभी मानते हैं। तो ये अभी अपनी बुद्धि में है, जो वो एक है वो एक हमको मिला है। नशा बैठता है ये कि हम किसके बने हैं, हमारा कौन टीचर बना है, कौन पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई किसकी है। अभी वो नशा बैठना चाहिए अच्छी तरह से। ऐसे बेहद बाप से हम पढ़ रहे हैं और उसकी पढ़ाई की स्टेटस जरूर है कि तो पढ़ने वालों को कितना नशा रहना चाहिए, कितना फख्र रहना चाहिए और उस पढ़ाई के लिए कितना पुरुषार्थ रहना चाहिए। और ऐसे पुरुषार्थी भी होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई तो
इधर उधर कभी नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लिया, लेकिन इस पढ़ाई का चांस अगर अभी खोया तो सदा के लिए खो देंगे। तो ये चांस अभी लिया तो सदा के लिए हो जाएगा, और अगर अभी नहीं लिया तो सदा के लिए खो देंगे। तो खोना तो अच्छा नहीं है ना। ये जन्म तो दुख पाते आए हैं, वो अनुभव किया, लेकिन अभी बाप मिला है जिसको हम पुकारते आते थे भक्ति मार्ग में, वो अभी मिला है। तो मिला है तो बाप से हमें ले लेना चाहिए। तो जब नहीं आया था तो हम पुकारते थे, और आया है तो बाप खुद कह रहा है कि बच्चे मैं आया हूँ, और अभी मेरे से क्या चाहते हो? जो चाहते हो अभी देने के लिए मैं उपस्थित हूँ, तो अभी ले लो। तो ऐसे नहीं ना कि जैसे भी दे देंगे, लेकिन हमारे कर्म से हमसे बनवाते हैं हमारा भाग्य। तो हमें अपने कर्मों का, अपने पुरुषार्थ का थोड़ा अटेंशन होना चाहिए, तभी हम बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पूरा पा सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा अटेंशन। ये पढ़ाई मानो सभी पढ़ाइयों का सार है, और उसी पढ़ाई से ही हम मानो सभी पढ़ाइयों का बल ले लेते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। जब ऐसी चीज मिलती है तो ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि काम धंधे का टाइम निकालना पड़ता है, नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन टाइम जो भी सहज बनता है, जैसे अमृत वेला, उस टाइम पर तो आप भगवान का नाम लेने का ही टाइम है वो, या फिर मनुष्य सोते हैं खोते हैं उस समय। तो यही है कि जब कमाई का दिन है उसमें थोड़ा चुस्त होना अच्छा है, तो उससे कमाई है। इस कमाई का अब हमारा सारा जीवन, सब जन्मों का आधार है इसके ऊपर। तो हमको सोचना चाहिए कि नहीं तो घाटा इतना पड़ जाएगा, फायदा तो सब जन्मों का इतना फायदा, अगर अब नुकसान करते हैं तो नुकसान भी भारी है, तो वो भी सोचना है। ऐसे अगर हम अपना अटेंशन रखते, पुरुषार्थ करते रहेंगे, हर बात पर ध्यान रखते रहेंगे, तो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु से पूरा अधिकार पाने का के लायक बनेंगे। आप जब देखेंगे ना कि बच्चे कौन लायक है, किस तरह से अपना कर रहे हैं, वो देखे ना देखे, लेकिन जो करता है वो पाता जरूर है। तो उसके देखने की भी बात नहीं, तो अपने को ही देखना है। अपने को भी कोई देखे ना देखे, लेकिन जो करेगा वो पाएगा जरूर। अगर रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग पाएंगे, राइट करेंगे तो राइट पाएंगे। जितना करेंगे उतना 1 का 10 गुना 100 गुना होगा। तो अपने ऊपर अटेंशन देना है। तो ऐसे नहीं कि कोई देखेगा, कोई दूसरा देखेगा, उसको दिखाएं हम पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ तो अपने लिए है, तो हम समझेंगे कि ये हमारे लिए है। तो ऐसे जो समझते हैं वो अपना जी जान लगा करके करते हैं, कुछ भी हो जाए अपना पुरुषार्थ पूरा रखेंगे वो। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तो मन ये मधुर हो गया,
Om Shanti. Everyone, we have to just experience inner peace and also deep silence tomorrow, and do Amrit Vela, whatever has been point given to us. So good night, everyone. Om Shanti.